जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं पशुपति शिव का रहस्य। 10 मिनट की पूरी वीडियो स्क्रिप्ट। पशुपति शिव रहस्य 00040। आरंभ। सस्पेंस भरा इंट्रो। जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी सोचा है पशुपति का अर्थ क्या है? क्या भगवान शिव सिर्फ पशुओं के स्वामी हैं या इस नाम के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? प्रश्न उठता है। चरित्र संवाद। गुरुदेव, लोग शिव को पशुपति क्यों कहते हैं? क्या वे केवल पशुओं के रक्षक हैं? नहीं वत्स, पशु यहाँ शरीरधारी प्राणी नहीं बल्कि बंधनों में बंधे जीवात्मा है जो अज्ञान, भय और मोह के जाल में फंसे हैं। वही पशु कहलाते हैं और जो इन सब को मुक्त करता है वही पशुपति है, यानी बंधनों का स्वामी। शिव के सहस्त्रों रूप हैं, हर रूप एक रहस्य, एक गाथा, गैप। पर उन सभी में एक रूप ऐसा है जो सृष्टि के हर जीव से जुड़ा है, जो परम वैरागी भी है और परम संरक्षक भी। गैप। आज हम जानेंगे कि महादेव का वो पशुपति रूप कैसे और क्यों प्रकट हुआ। गैप। यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड का संतुलन अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा था। सुदूर देवलोक में देवता और असुर अपने अहंकार और शक्ति के लिए एक अंतहीन युद्ध में उलझे हुए थे। जैप। उनकी इस लड़ाई की गूंज केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रही, उसकी विनाशकारी तरंगों ने पृथ्वी को भी अपनी चपेट में ले लिया। गैप। धरती पर धर्म की नींव हिलने लगी और अधर्म का अंधकार चारों ओर फैलने लगा। राजा अपने कर्तव्य भूल गए, आर्षि अपनी तपस्या से विचलित हो गए और साधारण मनुष्य भय, लोभ और हिंसा में डूब गया। यह पीड़ा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। प्रकृति, जो हर जीव की मां है, स्वयं चीत्कार कर उठी। गैप। नदियां सूखने लगी, वन अग्नि में जलने लगे और निर्दोष पशु पक्षी आश्रय के लिए भटकने लगे। हर जीव, हर पशु अपने स्वामी के बिना अनाथ महसूस कर रहा था। गैप। सृष्टि का कण कण एक मूक प्रार्थना में विलीन हो गया, एक ऐसे रक्षक की पुकार जो इस अराजकता को समाप्त कर सके। गैप। तब कैलाश पर ध्यान मग्न महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने भीतर के उस स्वरूप को जागृत किया जो अत्यंत शांत परंतु ब्रह्मांड को कंपा देने वाला भयावह भी था। यह कोई क्रोध की ज्वाला नहीं थी, न ही विनाश का तांडव। यह एक गहरी, स्थिर करुणा की ऊर्जा थी। गैप। उनकी तीसरी आंख पूरी तरह खुली भी नहीं थी, पर उनकी चेतना की दृष्टि मात्र से संसार का अहंकार, उसकी क्रूरता और उसका अधर्म ऐसे गलने लगा जैसे सूर्य के ताप से बर्फ पिघलती है। गैप। उस दृष्टि में न कोई शस्त्र था, न कोई सेना। उसमें केवल एक असीम अधिकार था, एक ऐसा स्वामित्व जो हर जीव के हृदय में बैठे ईश्वर को पहचानता है। देवताओं और असुरों का युद्ध थम गया, प्रकृति की पीड़ा शांत हो गई। हर जीव ने अपने भीतर एक अभूतपूर्व शांति और सुरक्षा का अनुभव किया। जैप। संसार ने पहली बार शिव के उस रूप के दर्शन किए जो समस्त जीवों का पालक है, जो चर अचर हर कण का स्वामी है। गैप। वह रूप था पशुपति शिव का। 3:31:5 थारी। रहस्य की गहराई, डर और विस्मय का माहौल। कहा जाता है जब महादेव ने पशुपति रूप धारण किया तो हर दिशा में गूंज उठा, एयूएम पशुपतये नमः। देवता कांप उठे, आर्षि मौन हो गए, क्योंकि इस रूप में शिव सृष्टि के हर प्राणी को एक सूत्र में बांध लेते हैं। 5:1:6:30। विज्ञान और दर्शन से जुड़ाव। सदियों से इंसान ने 2 रास्तों पर चलकर सत्य को खोजने की कोशिश की है, एक विज्ञान का और दूसरा अध्यात्म का। गैप। एक रास्ता जो बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है और दूसरा जो भीतर के ब्रह्मांड में उतरता है। गैप। पर क्या ये रास्ते वाकई अलग हैं या एक ही मंजिल तक पहुंचने के 2 अलग अलग मार्ग? अगर आप आधुनिक विज्ञान की गहराइयों में उतरें तो आप पाएंगे कि हर जीव, हर कण, चाहे वो विशालकाय तारा हो या एक छोटा सा अणु, सब एक ही ऊर्जा के धागे से बंधे हैं। गैप। विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज जिसे हम ठोस समझते हैं असल में ऊर्जा का ही एक स्पंदन है, एक कंपन है। हर जीव के भीतर, हर कण में एक ही ऊर्जा प्रवाहित है। ये वो मौलिक ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। गैप। पानी भाप बनता है, भाप बादल, और बादल फिर से पानी बनकर बरस जाता है। बीज से पौधा बनता है, पौधे से फूल, और फूल फिर मिट्टी में मिलकर बीज को जीवन देता है।
यह ऊर्जा का चक्र निरंतर चलता रहता है, अनंत काल से। हजारों साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान के उपकरण नहीं थे, हमारे ऋषियों ने अपने ध्यान और चेतना की गहराई में उतरकर इसी सत्य को जान लिया था। जैप, उन्होंने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नृत्य को देखा और उसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा था, वही तो पशुपति की चेतना है। गैप, पशुपति यानी सभी पशु या जीवों के स्वामी, वो चेतना जो हर जीव में प्राण बनकर धड़कती है। इसका अर्थ यह है कि महादेव केवल मंदिरों की मूर्तियों में या कैलाश पर्वत पर ही सीमित नहीं हैं। गैप, वे तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। वे हर जीव के भीतर की ऊर्जा में हैं, आपके और मेरे भीतर, हर हृदय की धड़कन में, हर आती जाती सांस में, हर छोटे से छोटे स्पंदन में। गैप, जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप उसी शाश्वत ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब आप अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हैं तो आप पशुपति के ही जीवन संगीत को सुन रहे होते हैं। वही शिव हैं, वही जीवन है। 6 आइंटीस 8 सायर, प्राचीन कथा, भावनात्मक चरम। कथा आती है नेपाली पशुपतिनाथ मंदिर से, जहां महादेव स्वयं एक अज्ञात साधु बनकर आए। गाय चराने वाले बच्चों ने उन्हें देखा, लेकिन जब वे पास गए, वो साधु अचानक शिवलिंग बन गया। और तभी प्रकट हुआ स्वर, जो मुझे पहचान ले वही मुक्त हो जाएगा। सदियों की यात्रा, अनगिनत खोज, और अंत में हम इस पवित्र स्थल की दहलीज पर खड़े हैं, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हवा में घुली भक्ति सांसों में उतर जाती है। गैप, यहाँ पशुपतिनाथ के इस पावन धाम में हमें केवल एक मूर्ति या मंदिर नहीं मिलता, बल्कि जीवन का सबसे गहरा संदेश मिलता है। एक ऐसा सत्य जो युगों से गूंज रहा है, पर जिसे सुनने के लिए हमें अपने मन के शोर को शांत करना पड़ता है। पशुपति रूप हमें सिखाता है, हम सब बंधन में हैं, पर मुक्ति हमारे भीतर ही है। गैप, हम सब पशु हैं, यानी वो जीव जो अज्ञान, अहंकार, कामना और मोह की रस्सियों से बंधा हुआ है। ये बंधन हमें संसार के चक्र में उलझाए रखते हैं, हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखते हैं। हम सुख बाहर खोजते हैं, शक्ति दूसरों पर आधिपत्य में ढूंढते हैं, और शांति भौतिक वस्तुओं में तलाशते हैं, यह जाने बिना कि हम एक अंतहीन मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन शिव हमारे भीतर पशुपति बनकर उस परम चरवाहे के रूप में प्रकट होते हैं, जो हमें इन बंधनों से मुक्त कराने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम अपने भीतर के पशु को, यानी अपनी अनियंत्रित इंद्रियों, अपने क्रोध, अपने लोभ और अपने अहंकार को पहचान कर उसे वश में कर लेते हैं, तो शिव की चेतना हमारे भीतर जागृत हो जाती है। गैप, यह दमन नहीं बल्कि रूपांतरण है। यह अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे एक ऊर्ध्व दिशा देने की कला है। जब वासना करुणा में, क्रोध संकल्प में और मोह सेवा में बदल जाता है, तब हमारे भीतर का पशु देवत्व की ओर बढ़ने लगता है। वो हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहरी नहीं, आत्मिक है। सत्ता, पद और धन की शक्ति क्षण भंगुर है, रेत के महल की तरह ढह जाती है। सच्ची शक्ति तो आत्मनियंत्रण में है, अपने मन का स्वामी बनने में है, और जो स्वयं पर विजय पाले वही सच में महादेव का भक्त कहलाता है। गैप, वही पशुपति के अंश को अपने भीतर अनुभव करता है। यह यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर समाप्त होती है। शिव को खोजने का अर्थ है स्वयं को पा लेना। यही पशुपतिनाथ का परम संदेश है, यही इस यात्रा का सार है। AUM नमः शिवाय। 9-16-10 साइड समापन, भावनात्मक अपील। तो मित्रों, अगली बार जब आप AUM नमः शिवाय बोलें तो याद रखिए, आप केवल एक मंत्र नहीं जप रहे, बल्कि पशुपति शिव को पुकार रहे हैं, जो आपके भीतर की अंधकार को चीर कर प्रकाश बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शिव की खोज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में शिव के नाम में छिपा रहस्य खुलता है।